आने वाले एपिसोड्स में ऐसा भूचाल आने वाला है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस दादी ने अब तक पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचाया, वही दादी अब अपनी ही बनाई हुई साजिश में बुरी तरह फंसती नजर आएंगी। निहारिका के मर्डर केस में जैसे जैसे सच्चाई सामने आएगी, पुलिस का शक सीधा दादी पर जाकर टिकेगा और हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि दादी को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाया जाएगा। दादी की गिरफ्तारी का सबसे गहरा असर राध्या पर पड़ने वाला है। ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखकर राध्या पूरी तरह टूट जाएगी। उसे समझ ही नहीं आएगा कि जिस इंसान को वह अपना सहारा मानती थी, वही इतना बड़ा गुनाह कर सकती है। घर का माहौल मातम में बदल जाएगा और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और डर छा जाएगा। इधर दादी के घर से जाते ही कहानी एक नया मोड़ लेगी। अब राध्या और प्रथम के बीच जो दूरियां और गलतफहमियां बनी हुई थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी। पहली बार प्रथम राध्या की हालत को समझेगा और उसके दर्द को महसूस करेगा। वह हर कदम पर राध्या का साथ देता नजर आएगा, उसकी हिम्मत बढ़ाएगा और उसे फिर से मुस्कुराना सिखाएगा। ऐसे में दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़नी शुरू होंगी और एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत होती दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। निहारिका के घर से जाने के बाद भले ही सबको लगे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दादी और निहारिका वाकई हमेशा के लिए राध्या और प्रथम की जिंदगी से बाहर हो जाएंगी, या फिर यह उनकी कोई नई चाल है जिससे वे दूर रहकर भी दोनों की खुशियों को तबाह करने की कोशिश करेगी। हो सकता है जेल के अंदर से भी दादी अपनी साजिश का जाल बुनती रहे और निहारिका कहीं छुपकर सही वक्त का इंतजार कर रही हो। आने वाले एपिसोड में कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो पूरी कहानी को पलट कर रख देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि राध्या और प्रथम का रिश्ता किस मोड़ पर पहुंचेगा और दादी निहारिका की साजिशों का क्या अंजाम होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। शर्मा निवास की शाम कुछ अलग ही बेचैन थी। बाहर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। तभी अचानक तेज सायरन की आवाज के साथ पुलिस की गाड़ियां आकर रुकी। मुख्य दरवाजा खुलते ही इंस्पेक्टर की भारी आवाज गूंजी, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये हत्या की जांच है। ये सुनते ही घर में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। इंस्पेक्टर सीधा घर की मुखिया सविता देवी के सामने पहुंचा और सख्त लहजे में बोला, आप पर अपनी बहू की हत्या और घरेलू अत्याचार के आरोप हैं। इतने में शोर सुनकर आरव, उसके पिता और बाकी परिवार वाले भी दौड़ते हुए हॉल में आ गए। सबकी निगाहें जमीन पर पड़े उस शरीर पर टिक गई जिसे देखकर किसी की सांस रुक सकती थी। पुलिस के साथ खड़ी थी काव्या।